स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। जब भी मैं पर्सनलाइज सेशंस देती हूँ अपने क्लाइंट्स को और वो मुझे अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमारी लाइफ में ये हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके या जॉब को लेके या जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, जब वो मुझे बताते हैं तो मैं कहती हूँ अब आपने बता दिया ना, ये आखिरी बार है जब आप किसी को ये सब बता रहे हैं। नाउ दिस इज़ योर ओल्ड स्टोरी एंड यू विल नेवर रिपीट इट वर्बली. You will never repeat it before any other person or you will never discuss it with any other person. अब आप बोलेंगे दिल हल्का करने में बहुत नहीं, आपके दिमाग को, क्योंकि हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है, क्योंकि बचपन से हमारी आदत कुछ ऐसी रही है कि हमें अच्छा लगता है डिस्कस करना, हमें सॉरी टू से बट थोड़ा सा अपने आप को विक्टिम फील कराना अच्छा लगता है, बेचारा बनना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है. एंड वाइल दिस मे साउंड अ बिट ऑफ बट सच बोलूँ, लेट्स ड्रॉप आवर ओल्ड स्टोरी राइट नाउ. क्योंकि आप जितनी बार कॉलों पे या फिर सामने से किसी के साथ अपनी इस बात को डिस्कस करते हैं ना कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने, कैसे होता है कि हमेशा ऐसी एनर्जी आपको ढूंढ लेती है और बार बार आपके साथ ऐसा होता है? बिकॉज मैं क्या बताती हूँ, रोबोटिक अफर्मेशन में रिपीट दिस वन लाइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर 10 minutes. एंड ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना कि हाउ टू डू रोबोटिक अफर्मेशंस. तो उसी जबान से, उसी मुख से आप जब अपनी पुरानी स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं तो दिन में कितनी भी चीज़ें कर लीजिए, हर चीज़ को आप जीरो कर देते हैं बाय कॉलिंग योर फ्रेंड, योर रिलेटिव और एनी अदर पर्सन आउट देयर एंड टेलिंग देम कि आपके साथ कितना बुरा होता है. मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने दिन में 3 चीज़ें करी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी और रोबोटिक अफर्मेशन करी और विजुअलाइजेशन करी, तो अपने डिज़ायर के आप 3 कदम पास पहुंच गए, है ना. यू टुक 3 steps टूवर्ड्स योर डिज़ायर. फिर आपने 6 लोगों को फ़ोन लगाया, ग्रुप कॉल करी या कुछ ऐसा करा कि अपनी स्टोरी लोगों के सामने बार बार डिस्कस करी 5 बार. तो आपने 3 कदम आगे लिए थे और अब 5 कदम पीछे लिए हैं, यानी अब और पीछे चले गए हो इन कंपैरिजन टू व्हाट यू डिड इन द मॉर्निंग, जो कि अच्छा था. यू हैव नाउ ब्लॉक्ड योर डिज़ायर योरसेल्फ. मेरा भी ना, मुझ में भी अर्ज होती थी कि किसी ने मेरे साथ कुछ करा है तो मैं जाके मम्मी पापा को बोलूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगाऊँ, फिर ये करूँ फिर वो करूँ. एंड देन आई रियलाइज्ड दिस इज़ माई ओल्ड ईगो. आई विल हैव टू टेल माई ईगो स्टॉप राइट देयर. क्योंकि यू हैव दिस डिवाइन एनर्जी विद इन योर सेल्फ, योर सबकॉन्शियस इज देयर, राइट. द सोर्स एनर्जी जो अंदर है ना आपके, वो कभी भी आपको ये नहीं करने देगी, बिकॉज दैट एनर्जी वॉन्ट्स यू टू अचीव योर डिज़ायर. और वो है उस इंसान से आइडल बिहेवियर लेना. वो कैसे करोगे आप? अपनी ईगो को साइड रख के, अपनी ईगो को बोल के कि चुप, ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये इंसान मुझसे अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है. तो इस बार आपने कॉन्शियसली उस थॉट को मना कर दिया आने से कि भाई इस इंसान ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करा है. फिर आपने रिवीजन करा, मैंने मेथड सिखाया हुआ रिवीजन का, उस पूरे के पूरे इंसिडेंट को ही पलट दिया. और जब इंसिडेंट को पलट ही दिया है तो इवेंचुअली वो मेमोरी इरेज हो गई है जहाँ पे आपके साथ उस इंसान ने कुछ ऐसा करा जो आपको पसंद नहीं आया. जब रिवीजन कर लिया है, मेमोरी इरेज हो गई है, रिप्लेस हो गई है विद एन आइडियल सीन और सिनेरियो जहाँ पे वो इंसान आपकी तारीफ कर रहा है, तो फिर आपको वो स्टोरी रिपीट क्यों करनी है? बिकॉज वो तो है ही नहीं. और अब आप उस इंसान के साथ ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे वो चीज़ हुई ही नहीं. यू आर एक्टिंग एज अ पर्सन हु इज डीपली लव्ड, एडमायर्ड एंड अडोर्ड. एंड धीरे धीरे अपने 3D में आप वो सब होते देखेंगे जो पहले आपने कॉन्शियसली अपने दिमाग में बनाया. बड़ा मन करेगा किसी की बुराई करने का, बड़ा मन करेगा अपने आप को बेचारा दिखाने का, बट रिमेंबर दैट इज़ योर ईगो एंड यू हैव टू सप्रेस इट एंड आस्क इट, भाई अब बस हो गया, विक्टिम कार्ड प्ले करना बस कर दे, चुप हो जा. मुझे पता है मेरी दुनिया में सब अच्छे हैं, मेरी दुनिया में मुझे सब प्यार करते हैं. सच बता रही हूँ, कीप ऑन सेइंग दिस. Heaven is within me. I am heaven. Heaven is within me. I am heaven. Heaven is within me. And you will feel it. You will see things turn into such beautiful वो. But उसके लिए heaven consciously बनाना भी पड़ेगा. So everything is within you. और अगर आपको लग रहा है कि बाहरी दुनिया में आपका कंट्रोल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इनर वर्ल्ड में आपका कंट्रोल नहीं है. मेंटल डाइट क्लियर नहीं होगी, बार बार आप एक ही चीज़ सोचेंगे, कैसे होगा कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, मेरे साथ तो बुरा. तो जब आप ये बोलेंगे ना कि आपके साथ बुरा ही होता है, तो आपकी इनर वर्ल्ड की प्रोजेक्शन बाहर आपको दिख जाएगी. और मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. इनर वर्ल्ड में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कहा जाता है एज विद इन सो विदाउट. एक प्रोजेक्टर होता है ना, उसके अंदर आप एक डिस्क लगाते हैं, है ना, एंड फिर सब कुछ वॉल पे प्रोजेक्ट होता है. तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो अंतर मन की सोच है, जो आपके थॉट्स हैं, वो वही डिस्क है.
तो जैसे ही आपकी थॉट्स और आपकी सोच पे आप कंट्रोल पा लेंगे एंड कंटिन्यूसली यू विल रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस, यू विल नॉट रिपीट योर ओल्ड स्टोरी, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करना बंद कर देंगे, अपने डिजायर्स को अचीव करना शुरू कर देंगे और वो डिस्क क्लियर हो जाएगी जिससे सब कुछ बाहर प्रोजेक्ट होगा। इस डिस्क में आपको एक अच्छी स्टोरी दिखानी है या फिर एक नेगेटिव स्टोरी दिखानी है, वो आप पे है। और ये सब्र आपको जो है ना आपके अंदर लाना होगा कि हाय मेरे बाहरी दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। रुकिए, अपनी अंदर वाली दुनिया आपने सॉर्ट कर ली है ना, अब अपने आप देखोगे कि कुछ इस तरीके की सिंक्रोनिसिटीज होंगी कि बाहर सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट अंदर तो सब आपने ठीक कर ही लिया ना। स्ट्रेस से, दुखी होने से, परेशान होने से, अपने आप को विक्टिमाइज करने से क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं हासिल होगा और दुखी होंगे आप। कुछ नहीं तो मन की शांति तो मिल ही जाएगी ना। और फिर उसके बाद जो मिलेगा वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। छोड़नी पड़ती है डोर, ताकि यूनिवर्स वो चीज़ आपसे ले जो आपने इनर वर्ल्ड में क्रिएट करा है और फिर आपको ऐसे आपको सामने आपके दे दे इन योर 3D वर्ल्ड। और हाँ, यूनिवर्स अनप्रिडिक्टेबल है, उन्हें बड़ा मज़ा आता है आपके फेथ को टेस्ट करने में। और सच बोलूँ, ये जो गेम ऑफ लाइफ है ना, ये बहुत प्यारी है। खेल के देखिए, यू विल अंडरस्टैंड कि एकदम कहते हैं ना, जब अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा आता है तो आपको लगता है वाओ, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। सो जस्ट गिव यूनिवर्स सम टाइम। कुछ नहीं तो 21 डेज दे दीजिए। और कुछ लोग होते हैं 21 डेज होते ही मुझे वो आ जाता है चाहे कब होगा। तो मैं ये कहती हूँ, यही तो नहीं सोचना, यही सोचना है कि हो चुका है। जब अंदर आपको सब सही लगेगा तो फिर बाहर कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। और जिस दिन आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे, ओके सरासरा यानी जो भी हो सो हो में जियोगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। कॉन्स्टेंट वरी will manifest worry. Constant satisfaction with what you have will manifest a satisfied life. अब मैं इसे ज़्यादा आसान तरीके से नहीं समझा सकती। That'll be all. If you want my personalized sessions, अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने में फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझसे खुद से नहीं हो पा रही, हालांकि मैंने बहुत पॉडकास्ट डाली हैं, आप जाके खुद से सब कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, पर नहीं कर पा रहे, नो वरीज, रीच आउट टू मी एंड आई विल गिव यू डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू माई पर्सनलाइज सेशंस। आप 432 हर्ट्ज पे मुझसे सब्लिमिनल भी बनवा सकते हैं और गाइडेड मेडिटेशन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। जो मेल ID आपको स्क्रीन पे किसी miracles@gmail.com और आज की चाय@gmail.com दिख रहा है, इन दोनों में से किसी पे भी आप मुझे मेल करें, आई शैल रिवर्ट बैक। दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, अरे कैसे भूल गई मैं, फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉम आता है और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम।